आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? देखिए मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, लेकिन हाँ इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इस बार थोड़ा चेंजेस, थोड़ा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा चेंज आने वाला है, क्योंकि अपोजिशन बढ़ रहा है। ठीक है, कांग्रेस भी बढ़ रही है, केजरीवाल भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन इस बार बेहतर करेगी। आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? आने वाले 24 के चुनाव में अब मुझे लगता है कि वैसी बात है बीजेपी गवर्नमेंट की ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस उस स्थिति में दिख नहीं रही है। आप देख रहे हैं फेडरल भारत और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। आने वाले 24 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। हाल ही में कर्नाटका चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी कमर कस ली और अलग तरीके से चुनावी रणनीति को तैयार कर रही है, जिसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में क्या भारत जोड़ो यात्रा का भी, राहुल गांधी का जो यात्रा था उसका भी असर होगा, या फिर पीएम मोदी का जो पुराना ही फेज था जिस पे 2 बार लगातार बीजेपी चुनाव लड़ चुकी है, उसी पे फिर से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? देखिए मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, लेकिन हाँ इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इस बार थोड़ा चेंजेस, थोड़ा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा चेंज आने वाला है, क्योंकि मैंने देखा इस बीच में केजरीवाल जी ने 2-3 जगह सरकार बना ली। पंजाब में, दिल्ली में तो था ही, अभी यूपी में नगर निगम चुनाव में भी अच्छा किया उन्होंने, तो अपोजिशन बढ़ रहा है। ठीक है, कांग्रेस भी बढ़ रही है, केजरीवाल भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन इस बार बेहतर करेगी। और सरकार, रही बात सरकार बनाने की, तो विपक्ष में साथ आ रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि विपक्ष बिखर जाता है, लेकिन साथ आता है, और इस बार साथ आके काम करे तो बेहतर होगा। क्या आपको लगता है कि जो आने वाले 24 का चुनाव है उसमें गठबंधन की सरकार होगी और पीएम मोदी को टक्कर देंगे ये लोग? जी, क्योंकि कर्नाटका चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी का साथ दिया। जी, ऐसा साथ बना रहे तो सही है, नहीं तो क्या है कि बीजेपी की जो अभी पॉपुलैरिटी है, खास करके मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आपने बोला स्टार्टिंग में कि इस बार भी मोदी जी हैं क्या, तो मैं ये बोलूँगा कि पुराने जो तवा है उस पर कितनी बार रोटी सेकेंगे आप, है ना। रोटी गर्म भी होती है, गर्म करने वाले यही अपोजिशन के लीडर होते हैं जो चाहते हैं कि बदलाव हो। ऐसा नहीं है कि बदलाव वाला काम नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा अच्छा रहा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बातचीत की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ आपके साउथ से नॉर्थ तक आया उनका यात्रा, बहुत लोगों से मिले, स्टूडेंट से मिले, तो अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से। और विपक्ष को अभी देखना चाहिए कि मेन मुद्दे जो वाकई में जो मुद्दे हैं, धर्म को छोड़कर, है ना, धर्म की राजनीति छोड़कर वाकई में जो मुद्दे हैं उससे उठाएं वो लोग, तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं वो। आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? आने वाले 24 के चुनाव में अब मुझे लगता है कि वैसी बात है बीजेपी गवर्नमेंट की ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस उस स्थिति में दिख नहीं रही है। बट मेरा एक मानना है कि अगर कांग्रेस 24 में नहीं आए ना तो 29 के लिए कर सकती है कुछ, मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी है 29 के लिए, क्योंकि 24 में तो बीजेपी ऑब्वियसली है। यानी 24 में फिर से बीजेपी की वापसी होगी आपके मुताबिक? हाँ, 24 में बीजेपी की ही वापसी होगी। हो सकता है कि सीटें कम हो, क्योंकि वर्तमान में ही कर्नाटका चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है, लेकिन आप कह रही हैं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका कहीं ना कहीं असर दिखने को मिला, जिसकी वजह से कर्नाटका चुनाव में जीत मिली। क्या इसका असर कहीं नहीं दिखेगा 24 में? मुझे नहीं लगता कि एक भारत जोड़ो यात्रा का कोई इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं इसका एक निगेटिव साइड ये भी हो गया कि ये बस इनके कार्यकर्ता इनके पीछे थे, बिना मतलब कितनी सिक्योरिटी गार्ड इनके पीछे लगे, पैसे खर्च हुए हैं, और कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे तो नहीं दिख रहा है इसका। भैया, आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के भी बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी का पास्ट में क्या किए हैं, उन योजनाओं का होता है ढोल बाजा नगारा ना बजा के फ्यूचर में आप क्या करेंगे 2024 के बाद, आपका 4-5 साल में आप करोगे क्या, उसका क्या विज़न है आपके पास, वो विज़न आप जनता को दिखाओ, ताकि जनता समझ सके हाँ ये विज़न के अकॉर्डिंग हाँ सपना देख सके। आप तो सपना दिखाते आए हो, लेकिन पूरा भी किए हो कई मामलों में, लेकिन अब जनता जानना चाहती है पुरानी आपकी योजनाओं का टेप रिकॉर्डर बार बार चलाने से क्या है कि थोड़ा जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, कुछ नया हो जाए। क्या आपको लगता है कि चेहरे बदलने चाहिए बीजेपी को एक बार? हाँ, बीजेपी बदल रही है ना चेहरे, अब सारा टीम ही चेंज कर रही है, सब कुछ बदलाव आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाए तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी
अभी टॉप में आ रहे हैं। उनका एक्सपेरिमेंट जो फ्लॉप ना हो करके टॉप कर रहा है। एस जयशंकर जो खुद फॉरेन मिनिस्टर भी हैं करंट के, लेकिन जब वो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह में संभाल रहे थे उस समय वो FMS थे ना, फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर थे। तो उस वक्त का कार्यशैली मोदी जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको डायरेक्ट मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। इसी तरह बहुत ऐसे चेहरे जैसे जो रोजगार की, जहाँ तक रोजगार जो है कांटा बनता जा रहा है बीजेपी पार्टी के जो है ना, उसके लिए ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है। इस तरह कांटा बन गया रोजगार से घिरा रही है, विपक्ष भी रोजगार पे घेर रही है। रोजगार का जो मसला है इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसे नेता को चुना जाए जो रोजगार को सॉल्व करने के लिए, रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, हर एरिया में कैसे रोजगार बढ़े, है ना, सबको स्वरोजगार, जो मोदी जी का मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है उसके अलावा भी अपना लोग कैसे कुछ कर सके। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।